साउथ दिल्ली के पॉश इलाके वसंत कुंज के नर्मदा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 404 में लड़कियों को बंधक बनाकर उनके साथ जबरन देह व्यापार में धकेलने का मामला सामने आया है। वसंत कुंज के नर्मदा अपार्टमेंट की ये वही बिल्डिंग है। इसके चौथे फ्लोर पर फ्लैट नंबर 404 में वाई प्रेमचंद्रा मीती उर्फ अमित पिछले 4 सालों से किराए पर रहता था। अमित साइंस से ग्रेजुएट था। अमित नामी सैलून के एक ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर लड़कियों के साथ देह व्यापार करता था। इसके लिए वो उसको सोशल मीडिया पर भी कई सारे प्रोफाइल भी बना रखे हैं। साथ ही नौकरी के नाम पर 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह का झांसा देता था। नौकरी की तलाश में देश के अलग अलग राज्यों से लड़कियां इसके झांसे में आ जाती थी, लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचती थी तो अमित उन लड़कियों को इसी फ्लैट में लेकर आता था। इनके साथ जबरन देह व्यापार के लिए जबरदस्ती करता था। अगर कोई लड़की ना करती थी उसका अश्लील फोटो वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करता था, जिसके कारण लड़कियां मजबूर होकर देह व्यापार के दलदल में धंसती चली जाती थी। पुलिस के मुताबिक कुछ लड़कियों के साथ इसने बलात्कार करने की भी कोशिश करी है। पूरा मामला दक्षिण दिल्ली के पुलिस को सामने आया जब साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के 19 मार्च को एक पीसीआर कॉल हुई कि वसंत कुंज थाने को मिली एक लड़की जो है सड़क पर बेहद परेशान थी। लड़की की टीम के लिए तुरंत पुलिस की जो टीम है वो पहुंची। लड़की ने अपनी आप बीती बताई। उसके बाद बसंत कुंज थाने की पुलिस इस फ्लैट में छापा मारा। उस समय फ्लैट में एक लड़की को पुलिस ने रेस्क्यू कराया। इन दोनों की हालत ऐसी थी कि यह कुछ भी बोलने को काफ़ी घबरा रही थी, लिहाजा पुलिस ने इन लड़कियों की काउंसलिंग करी। इसके बाद पता चला कि लड़कियों को किस तरीके से जबरन यहाँ पर बुलाया गया है। साथ ही साथ अब आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इनको भरोसा करते हुए इन लड़कियों के साथ जब पूछताछ करी तो पता चला कि यहाँ पर एक सेक्स रैकेट का दलाल है और उस दलाल ने इनको इस दलदल में ढकेलने की कोशिश करी। अब तक आपको बता दें आरोपी के पास से 7 बैंक अकाउंट को खंगाला गया, जिसमें अकाउंट से 22 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन हुआ। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस पूरे रैकेट में अमित के अलावा और कोई शख्स हो सकता है, लिहाजा इस पर भी पुलिस काम कर रही है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी रोहित मीना साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी रोहित मीना ने इस पूरे मामले की जानकारी जो है पत्रकारों से साझा करी। बेसिकली ये 19 तारीख को हमारे को एक पीसीआर कॉल मिलती है कि एक युवती द्वारा जो कि रायपुर के रहने वाली हैं कि वो डिस्ट्रेस में हैं। उनकी सिस्टर ने कॉल की थी और जब हमारी जो लेडी आईओ और वसंत कुंज नॉर्थ थाने की जो टीम वहाँ पहुँचती है तो पाया जाता है कि ये युवती को गीतांजलि सैलून में नौकरी के झांसे से बुलाया जाता है, जॉब लेटर ऑफ़र लेटर देके, और इसको फिर एक जगह वसंत कुंज में डी ब्लॉक में एक जगह है पर्टिकुलर, वहाँ पे इसको ले जाया जाता है। फिर वहाँ पे से पता चलता है कि इसको देह व्यापार की तरफ धकेला जा रहा है। इसमें हमारी टीम ने मुस्तैदी से काम करते हुए जब वहाँ पे और लोगों से भी पता चला, वहाँ पे उस फ्लैट के बारे में इन्वेस्टिगेशन की पता करी तो हमें एक और वहाँ विक्टिम मिली जो कि काफ़ी टाइम से वहाँ पे वहाँ मौजूद थी। उनको हमने डिटेल्ड उनकी काउंसलिंग करने के बाद और उनको समझाने के बाद उन्होंने भी हमें एक शिकायत दी, जिस पर हमने तुरंत मुकदमा दर्ज किया 370 आईपीसी धारा के तहत। और फिर हमें और 2 विक्टिम्स भी मिले, उनको भी हमने रेस्क्यू कराया। तो हमने जब इसमें हमने एक शख्स है जिसका नाम वाई प्रेमचंद्रा मीती करके है, जो कि मूलतः मणिपुर का रहने वाला है, 38 साल का है, जो कि यहाँ किशनगढ़ में रह रहा था। इसको अरेस्ट किया, जो कि ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। ये उन लड़कियों को एक पर्टिकुलर जगह रख के और वहाँ से उनसे देह व्यापार करा रहा था और साथ ही साथ उनके साथ खुद भी गलत हरकत करने की उसने कोशिश की है, जैसा कि हमें विक्टिम्स ने बताया। काफ़ी इसमें हमने 7 अकाउंट्स में इसमें हमने उसके ऑब्टेन किए और उसमें एक अभी उसमें फर्दर तफ्तीश जारी है। लगभग एक अकाउंट में लगभग अभी भी 22.5 लाख के ट्रांजेक्शन हमें मिले हैं और हमें आशंका है कि कई और लोग भी इसमें, और हमारी इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में लगातार जारी है कि और विक्टिम्स भी इसके चंगुल में फंसे हैं और इसके हम उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, उनका प्रॉपर काउंसलिंग कर रहे हैं। विक्टिम को ये फंसाता कैसे था, किस चीज़ का लुभावना देता था? ये बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल्स पे अपने एड्स देता था, जैसे कि OLX पे हो गए और लिंक्डइन पे हो गए, कई जगह अपने एड्स देके ये कहता था कि आपके 50,000 से
1.5 लाख की सैलरी की ये जॉब है, आप अपना CV भेजें, और इस तरीके से उनसे चैट स्टार्ट करता था। उनका जैसे ही नंबर एक्सचेंज करने के बाद ये वो व्हाट्सएप पे उनसे बात कर रहा था। इसने अपने लिए कई सारे इसने फ़ोन नंबर्स रख रखे थे, और फिर उनके थ्रू ये उनको एक फ़र्ज़ी जॉब लेटर भी इशू किया था, जैसे कि हमारी जो विक्टिम्स ने बताया कि गीतांजलि का इशू किया गया, फ्लिपकार्ट का इशू किया गया, और उसके बाद यहाँ आने के बाद उनको ये देह व्यापार के उसमें ये धकेल देता था। जो लड़कियां मना करती थीं, क्या उनका अश्लील फोटो खींच कर उनको ब्लैकमेल भी करता था? ऐसा भी हमें पता चला है कि कुछ कुछ इसके पास जो युवतियों के की लेवरेज रहती थी, जो उनके फ़ोटो वीडियोस भी वो रखता था अपने पास में। जैसे हमने इसका फ़ोन और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप सीज़ कर लिया है, और बाकी विक्टिम्स और फाइनेंशियल ट्रेल, और अ, जो पूरा जो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा था, इसके बारे में और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये इस रैकेट को कहाँ कहाँ चलाता था? क्या दिल्ली, NCR, गुड़गांव, और अभी तक लगभग कितनी लड़कियां इसके चंगुल में हैं? अभी तक हमारे पास 3 विक्टिम्स का हमें आया है, और ये जो जो इसने जो जॉब ओपनिंग्स दे रखी हैं, तो पूरे दिल्ली, NCR और दूसरी जगह के भी दे रखे थे, लेकिन उसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये कैसे बाकी लोगों को भी ये इसमें लाने के लिए मजबूर करता था या प्रभावित करता था। इस पर इन्वेस्टिगेशन ये कर रहे केस सॉल्व होने के बाद सर क्या वीडियो मैसेज देंगे वो लड़कियों को जो ऑनलाइन इस तरह के जाल में फंस जाती हैं? हैं। मैं यही कहूँगा कि सब लोग अपना प्रॉपर वेरिफिकेशन करा लें, जो भी अगर किसी जॉब के लिए आ रहे हैं तो पीयर वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है। पहले कोई एम्प्लॉय रहें, या फिज़िकली किसी को जाके कोई आपके रिलेटिव वेरीफाई कर लें। ऐसे कोई भी मतलब पैरेलल जॉब्स के बारे में पता कर लें कि कॉम्पिटिटर कौन है, क्योंकि ऐसा होता है कि जॉब की ज़रूरत के हम देखते हुए कभी कभी गलत झांसे में आ जाते हैं। तो मेरी सबसे यही अपील है कि कहीं पे भी आप अप्लाई करते हैं, या कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा भी शक होता है कि आपसे वो आपकी कुछ पर्सनल डिटेल मांग रहे हैं, ऐसी डिटेल मांग रहे हैं जो एक जॉब के हिसाब से नहीं ज़रूरत है, तो आप सतर्क हो जाएं, और ऐसे में आप तुरंत बैकआउट कर जाएं और पुलिस को ज़रूर रिपोर्ट करें। सर हमारे यहाँ नर्मदा ब्लॉक में फ्लैट नंबर 404 में करीब 4 साल से किराएदार रहता था, और जो किराएदार रहता था उसको यहाँ के किसी डीलर भाई ने नहीं दिया उसको किराए पे। वो डायरेक्ट बाहर से लिया था, उन्होंने डायरेक्ट बाहर से लिया था। और जिस मकान मालिक ने उनको किराए पे दिया था वो मकान मालिक मुझसे मिले थे आके, उन्होंने उनका लीज एग्रीमेंट दिखाया मेरे को, और उन्होंने बताया कि हमने पुलिस वेरिफिकेशन भी इसकी करा रखी है। ये जो घटना हुई है, ये कहा जाता है कि घटना से लोग सबक लेते हैं तो सुधारते हैं चीज़ों को। क्या इस घटना के बाद आपने कुछ सुधार किया है यहाँ के सिक्योरिटी, यहाँ के लोगों को लेकर के? सर देखिए, हम पिछले 12 साल से यहाँ प्रेसिडेंट हैं, और 12 साल से हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह का हमारे को पहली बार केस सुनने में मिला है। और वो भी हमने सुधार अभी जो किए हैं, यहाँ की नहीं, मैं पूरे बसंत कुंज की ही बताता हूँ आपको। हमारे नर्मदा में हमने जो अभी किया है, ये देखते हुए, क्योंकि हमारी बहन बेटियाँ रहती हैं यहाँ, मेरे बच्चे रहते हैं, मैं हमारे गेट के अंदर 1000 फ्लैट है, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए हमने ठोस कदम उठाया है। अभी जो भी किराएदार हमारे यहाँ एंट्री करेगा, सबसे पहले हमारे यहाँ वेलकम फार्म भरेगा, वो अनिवार्य है, उसके बिना उसको एंट्री नहीं देंगे अब हम। दूसरा, जो लीज इन्होंने साइन की है, चाहे वो कहीं से भी लिया हो, उन्होंने यहाँ डीलर से लिया हो, या किसी बाहर से डायरेक्ट लिया हो, या किसी नो ब्रोकर रूट से लिया हो, तो पहले RWA में लीज जमा कराएगा, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा, और उसके बाद अपना आधार कार्ड साइन करके देगा हमारे को, उसको तब एंट्री दी जाएगी। अदरवाइज यहाँ किसी किराएदार को कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। किराएदार आए, मोस्ट वेलकम, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, वो भी हमें हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन अगर जो जिस तरह की हरकत अभी हमारे को यहाँ सुनने को मिली है, उसको देखते हुए, संज्ञान लेते हुए हमने ये सख्त कानून बनाया। विक्रम जी, जैसा आप बता रहे हैं कि जो आरोपी जो है 4 साल से यहाँ पे रह रहा था किराए पे, क्या इस 4 सालों में कभी उस तरह की हरकत देखी गई?
नहीं या सर, कोई शिकायत मिली आपको? हमारे को कोई शिकायत नहीं मिली पिछले 4 साल में। अड़ोसी पड़ोसियों ने भी कभी इस तरह की कोई बात नहीं बताई। हमारा मेंटेनेंस वो क्लियर करते हैं, हर महीने हम मेंटेनेंस लेने जाते हैं। हमारे को कोई एक्टिविटी ऐसी दिखाई नहीं दी। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच्चाई कह रहे हैं। और यहाँ से बाहर कौन क्या कर रहा है हमारे को कुछ नहीं पता। यहाँ से कोई गीतांजलि नाम का कोई पार्लर चलाते थे गुड़गांव में, वहाँ बताया गया कि जी यहाँ से कोई लड़की उड़कियाँ वहाँ यहाँ रखते थे। तो हमारे को कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं। पिछले 4 साल से देख रहा हूँ मैं खुद एक बारी उस फ्लैट में गया हूँ, ऊपर की सीलन आई हुई थी, जब एक के वहाँ औरत थी, एक उनका बेटा था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, माता जी ऊपर सीलन आई हुई है तो आप नीचे वाले के सीलन आई हुई है। नीचे बल्कि वो जो एसएसपी है उनका फ्लैट है उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब हमारे यहाँ सीलन आई हुई है। तो तब मैं मिला था उनसे, उनकी मदर और बेटा थे। तो तब ये किराएदार नहीं थे, शुरू की बात है ये, करीब 4 साल 5 साल पहले की। ये जो मामला जब हुआ तो जो लड़की जो थी वो पहले पुलिस से कांटेक्ट की या आरडब्ल्यू से कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं सर, हमारे को आरडब्ल्यू से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। वो जो हमने एक वीडियो देखा था उसमें एक सरदार जी बोल रहे हैं कि भाई वो हम आए, हमने रेस्क्यू किया, लड़की को अंदर से छुटवाया। और वो उसी बयान में ये कह रहे हैं कि जी हम लड़की बाहर भाग के आई, गेट से पुलिस लेके गई। तो हमारे को अगर वो कांटेक्ट करते या किसी गार्ड को भी बता देते या किसी को भी आने जाने वाले को बता देते तो हम पुलिस तक हम खुद ही लेके जाते हैं उनको, ऐसा नहीं है। और मैं थाने में गया था, तो जैसे ही मुझे पता लगा तो मेरी बीट ऑफिसर से सबसे बात हुई, तो हमने तुरंत कार्रवाई कराते हुए उन पे एफआईआर दर्ज कराई, उनको जेल भेज दिया।